हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का 7 सितंबर का जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसका सलूशन देखेंगे और बहुत ही कम समय में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और ओनली मैं बात करूंगा इसमें केवल क्वेश्चन के जो क्वेश्चन रहेगा उसका सेम टू सेम आंसर मैं बताऊंगा। जितना जल्दी हो सके आप आंसर के मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन जो है, रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं। तो याद रखना इसमें भाई कि इसमें एक चीज़ याद रखना होगा कि रात्रिचर होना, और इसका ऑप्शन जो सही होगा रात्रिचर होना और गाढ़ा मूत्र विसर्जन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित हुआ था। तो साथ ही याद रखना ये जो क्वेश्चन है हम लोगों का सन पूछा गया इसमें, और इसका जो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये राइट आंसर होगा 1770। ठीक है भाई, 1770 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। बोला है इसमें कि मीना की आयु का वर्ग उसकी आयु के 8 गुना से 9 अधिक है, तो उसकी आयु कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक और ट्रांस पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते का 12वां सदस्य कब बना था। तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर 1 अक्टूबर 2023 में बना था। या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है उसको देखेंगे। क्वेश्चन ये DIS क्वेश्चन है और इसमें मैं केवल इसका आंसर बताते जाता हूँ। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन मिला लेंगे, अपना जो भी बुकलेट होगा उस बुकलेट नंबर से आप लोग मिलान कर लेंगे कौन सा क्वेश्चन का ये है। और इसके आंसर में बात करता हूँ। इसका आंसर में याद रखना भाई, बोला कि कनाडा द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ और संचार उपग्रहों की संख्या अनुपात 3.2 है, और कनाडा द्वारा प्रक्षेपित संचार उपग्रहों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो याद रखना भाई इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह राइट आंसर होगा, मतलब इसका जो आंसर सही होगा वो 720 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, रोमानियों द्वारा प्रक्षेपित नेटवर्क और कृषि संबंधी उपग्रहों की संख्या का अनुपात 7:8 है। रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित कृषि संबंधी उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए। और इसमें बोला है कि केवल रोमानियों द्वारा प्रक्षेपित नेटवर्क और कृषि संबंधी उपग्रहों पर विचार करना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 640। ठीक है भाई, मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां जो दिया था इस आज के पेपर में, उसमें ये बोला गया था कि भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या आयरलैंड द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या से 20% अधिक है। भारत और रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन सही था ये ऑप्शन नंबर डी सही था, 1680। कितना सही था भाई, 1680 सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, बेल्जियम द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या का कितना प्रतिशत होता है भाई। तो इसका ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही है, 83.33%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें बोला गया था आज के पेपर में कि जो आयरलैंड, बेल्जियम और नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की औसत संख्या थी, तो आप लोग मिला लीजिएगा 3000 इसका आंसर सही आएगा। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि यदि सॉल्यूशन कराऊंगा तो ये काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। चूँकि मैं यदि आप लोग सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग बताइएगा कमेंट में, मैं इसको सॉल्यूशन भी दे दूँगा आप लोगों को। ठीक है भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया था कि एक वाट किसके बराबर होता है। तो 1 जूल बटे में 1 सेकंड के बराबर। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा कि P जो होता है W/T होता है। तो W का जो मात्रक होता है जूल और T का मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया था भाई कि यदि 3x - 14 = 4 है तो x का मान कितना आएगा। तो इसको पास्थांतर करके 3 से भाग दे देंगे, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये जो था करंट अफेयर्स से था, और इसमें ये पूछा गया था किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की थी। तो याद रखिएगा भाई ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय। जो क्वेश्चन नंबर 12 होगा इसका ऑप्शन नंबर
तो इसका जो आंसर होगा कृषि, जो इसका आंसर होगा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। इसका ऑप्शन नंबर मतलब 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो शालीमार बाग है यह कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में स्थित है भाई, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या चीज़ देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये याद रखिएगा आप लोग। इसका जो ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा, 16 अगस्त 1946 ईस्वी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में ये पूछा गया था कि ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है? तो याद रखिएगा 1028 भजनों का ये क्या है? संग्रह है। इसमें एक मुहावरा पूछा गया था, बहुत ही अच्छा मुहावरा था, अंक में भरना एक मुहावरा है। इसकी सही अर्थ क्या होता है? तो याद रखना भाई, गले लगाना होता है। क्या होता है? गले लगाना। 16 नंबर का बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है 17, और 17 में ये पूछा गया था, एक वाक्य दिया गया था और बोला गया था कि आप शुद्ध वाक्य को चुन के बताइए। बोला गया था कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। यहाँ अशुद्ध वाक्य था लेकिन शुद्ध आपको बताना था, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध। अर्थात बोल सकते हो भाई कि जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला गया था कि उपाय का विलोम शब्द क्या है? तो याद रखिएगा उपाय का विलोम शब्द जो होता है निरुपाय होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था ठंडा पानी पीना चाहिए, यह वाक्य विश्लेषण का उदाहरण है, तो यह एक गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी राइट आंसर है भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दाता पुल्लिंग, क्या बोला गया था कि दाता पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा दात्री। इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? दात्री। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। इस पैसेज को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और इस पैसेज का मैं आंसर बताते जाऊँगा। बोला गया था कि प्रभावती सन 1936 में प्रकाशित मौलिक ऐतिहासिक उपन्यास है। आप लोग इस पैसेज को पूरा देख लीजिए, है ना। और इसी पैसेज का मैं आंसर बता देता हूँ, राइट जल्दी में ये कवर हो जाए। देख लीजिए, इसका मैं आंसर बताता हूँ। आंसर जो इसका होगा, यमुना किससे प्रेम करती थी? तो याद रखना भाई, यमुना जो इसमें पैसेज में बात की गई थी, यह किससे प्रेम करती थी? तो वीर सिंह से। ठीक ना। यानी कि 21 नंबर का जो ऑप्शन होगा बी, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की बात करोगे तो बोला गया था कि इस उपन्यास में जो प्रभावती की नायिका थी, नायिका होने पर भी उसकी तुलना में किसका चरित्र अधिक प्रभावशाली माना गया था? तो यमुना की माना गया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत थोड़ा सा घुमावदार था, क्योंकि इसमें बोला गया था कि कन्या, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, कन्या मतलब उसकी पुत्री की ही बात कही जा रही थी। अर्थात प्रभावती किसकी बेटी है? तो महेश्वर सिंह की पुत्री है। ठीक है भाई, अर्थात उनकी बेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रभावती किसके स्वयंवर के अवसर पर शस्त्र सहायता देती थी? तो सहयोगिता। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25, इसमें ये बोला गया है कि प्रभावती एक वीर नारी की तरह राजकुमार के साथ विवाह करना चाहती थी, और वो कौन सा विवाह कैसा करना चाहती? तो याद रखिएगा गंधर्व। पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, गंधर्व विवाह करना चाहती थी। इस पैसेज को भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम सैद्धांतिक आलोचना का विकास हुआ, जिसे काव्य शास्त्र अलंकार शास्त्र के नाम से पुकारा जाता है रहा है। उपलब्ध ग्रंथों में प्राचीनतम रचना भरत मुनि के भारत द्वारा रचित नाट्य शास्त्र है। तो इस पूरे पैसेज को आप लोग देख लीजिएगा भाई, ये पूरा पैसेज क्या है और मैं इसके क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। ठीक है। देखिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर 26 था, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक, और इस क्वेश्चन नंबर 26 में ये पूछा गया था आप लोगों से, ये पेट के पेपर में, कि भामह, उद्भट, दंडी आदि आचार्यों ने रस के स्थान पर काव्य की आत्मा के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की थी? तो ऑप्शन नंबर ए, अलंकार के रूप में किया था। याद रखिएगा इस पैसेज में किसकी बात की गई थी? तो अलंकार की बात की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें बोला गया कि पैसेज के अकॉर्डिंग कि किसने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की? तो पैसेज के अकॉर्डिंग जो सही होगा, क्षेमेंद्र।
ठीक है ना। पैसेज के अकॉर्डिंग क्या सही होगा, क्षेमेंद्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया था कि परवर्ती युग में वामन द्वारा रीति संप्रदाय की कुंतक के द्वारा वक्रोक्ति संप्रदाय की तथा आनंद वर्धनाचार्य द्वारा किस संप्रदाय की प्रतिष्ठा हुई थी। तो इसमें जो 28 नंबर क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर जो है पैसेज के अकॉर्डिंग डी सही था, अर्थात ध्वनि आंसर इसका हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया था कि भारत के प्रवर्ती आचार्यों ने विशेषता डैश खालिस्तान दिया है कि समस्या को लेकर भट्ट, लोलट, शंकुको, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, पंडित राज, जगन्नाथ आदि ने अपने अपने स्वतंत्र मत की प्रतिष्ठा की थी। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बी होगा रस निष्पत्ति राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है कि उपलब्ध ग्रंथों में प्राचीनतम रचना भरतमुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र है, जिसमें साहित्य के मानदंड के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की गई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रस सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, रस सिद्धांत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 में बात कही गई थी, 31 से 35 तक देखेंगे हम लोग। यहाँ बोला गया है कि तालिका दी गई है और उसमें शहरों और कुल मतदानों की संख्या, मतदान करने वाले मतदानों का प्रतिशत, मतदान करने वाले व्यक्तियों की कुल महिलाओं के प्रतिशत को दर्शाता है ये पैसेज। ये DI से क्वेश्चन था मैथ में और इसका आप लोग देख लेंगे पूरा पैसेज कौन सा है, अरे कौन सा ये DI है और इसका आंसर की तरफ हम लेके चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया था कि शहर ई में मतदान करने वाले पुरुषों और शहर बी में मतदान करने वाले महिलाओं की संख्या के बीच में अंतर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 31 का राइट आंसर जो हो जाएगा भाई, याद रखिएगा 13,470। ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 और इसमें ये पूछा गया था कि यदि शहर बी में मतदान न करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:4 है तो शहर बी से कुल पुरुष मतदानों और कुल महिला मतदानों का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है भाई, राइट आंसर 32 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है कि 124:101, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 33 पे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया था इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कि शहर ABC से कुल कितने लोगों ने मतदान किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का, ऑप्शन नंबर सी 59,260 लोगों ने मतदान किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 34 में ये बोला गया था कि शहर A, C और E से मतदान न करने वाले मतदाताओं की औसत संख्या क्या रही थी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर होगा 3830, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलोगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 35 और 35 में ये पूछा गया था, ध्यान से देखेंगे आप लोग कि शहर बी से मतदान करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात जो है 9:1 है, 9:13 है। उसके बाद से बोला गया था कि 9:11 है, 13:9 है और 11:9 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का, ऑप्शन नंबर डी 11:9, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 36 और इसमें बात की गई थी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को खालिस्तान दे दिया है कि गारंटी दी गई थी। तो 36 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन जो है डी सही होगा, शोषण के खिलाफ अधिकार राइट आंसर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो दिया गया था, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मीठा था, खट्टा था, नमकीन था, बेस्वाद था। तो इसमें से एक ऑप्शन जो भी डी ऑप्शन जो था बेस्वाद, ये एक इन तीनों से भिन्न ऑप्शन था, अर्थात राइट आंसर जो होगा डी होगा। जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार होता है वह संभवतः होता है उच्च जन्म दर, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा, 38 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है कि भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा
कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था। तो जो 39 में पूछा गया था, यह याद रखिएगा आप लोग भाई, 39 का जो ऑप्शन नंबर ए था अवध, यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें बोला 40, क्वेश्चन नंबर 40 में बात करेंगे हम लोग। और इसमें बोला गया था कि विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा निवारण दिवस 2025 का विषय क्या था। ये करंट से क्वेश्चन था और इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, यहाँ क्वेश्चन करंट से था और इसका जो ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर होगा। भूमि को पुनर्स्थापित करें और अवसरों का लाभ उठाएं। ठीक है, इसका थीम यही था। क्वेश्चन नंबर 41, आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित हुए थे। तो याद रखिएगा एथेंस में हुआ था। कार्यशाला के लिए पंजीकरण पूरा दिया गया था, पुरुष और महिला का अनुपात दिया गया था और शहर का नाम दिया गया था। और इसमें बोला गया था कि हैदराबाद, क्वेश्चन नंबर जो 42 है, इसमें बोला गया था हैदराबाद में महिला रजिस्टर और पटना में पुरुष रजिस्टर के बीच क्रमशः अनुपात क्या था। तो याद रखेंगे हम लोग, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है 13:4, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। और 43 में बोला गया था, क्या बोला गया 43 में, कि बेंगलुरु और दिल्ली से कुछ महिला रजिस्टर की संख्या, पटना और नागालैंड से कुल पुरुष रजिस्टर की संख्या के बीच का अंतर कितना था। तो याद रखेंगे साथी, इसका जो राइट आंसर होगा 43 का ऑप्शन नंबर सी 200 आएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था इस तालिका के माध्यम से कि जो कार्यशाला की महिला शुल्क मतलब जो दिया गया था 200 और पुरुष शुल्क जो था 250 था। तो चेन्नई से कि कंपनी ने कितनी राशि अर्जित की थी, ये बातें पूछी गई थी। तो इसमें याद रखिएगा टोटल दोनों को जोड़ने पर मान कितना आ रहा था, तो 3,90,000 आ रहा था। राइट, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे। और 45 जो दिया गया था, ध्यान से देखेंगे हम लोग, कि चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली से कार्यशाला के लिए पंजीकृत लोगों की औसत संख्या क्या थी। तो 1750 थी। तीनों को मान निकालने के बाद, जोड़ने के बाद 3 से भाग देने पर कितना आ रहा था, 1750। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे भाई, तो क्वेश्चन नंबर जो 46 था, इसमें बेंगलुरु से पुरुष रजिस्टर की कुल संख्या और नागालैंड से कुल महिला रजिस्टर का लगभग कितना प्रतिशत था। तो भाई याद रखिएगा अप्रोक्स 166.66% इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करोगे, क्वेश्चन नंबर 47, इसमें बोला गया था कि निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण किसने माना था। तो इनका नाम है, याद रखिएगा भाई, मार्क्स और तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, मार्क्स और एंगल्स। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन सही था मार्क्स एवं, तो जो इसका आंसर सही था मार्क्स और एंगल्स, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ोगे भाई, 48 में ये बोला गया था कि था एथेंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 42, और निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं था। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 49, इसमें बोला गया था कि 55वीं यानी कि 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई थी। तो याद रखिएगा भाई, जो 49 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो 49 हो गया। 50 की बात करेंगे, इसमें ये बायोलॉजी से क्वेश्चन था, जो भ्रूण गर्भाशय के अंदर बढ़ रहा होता है तो उसके पोषक तत्वों का आवश्यकता होती है, और कौन सा भाग ये पोषक तत्व प्रदान करता है। तो प्लेसेंटा करता है। कौन करता है भाई, प्लेसेंटा करता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर था इसका। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे, जो 51 नंबर का क्वेश्चन दिया गया था, भारत के संविधान का भाग 1 किसको प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। जो 52 नंबर था, इसमें जो स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था,
क्योंकि यह जो स्वदेशी उद्योग था उसको प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे, बोला गया था कि बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे, सारनाथ होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, यह एक मैथ का क्वेश्चन था और इसमें यह बोला गया था कि एक भिन्न अंश से 1 घटाने पर 1/3 हो जाती है और हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाती है। तो कौन सी भिन्न है, तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा 5/12। 5/12 इसका राइट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा भाई सभी लोग 23 जून को मनाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे, यहाँ पर एक दे दिया गया है, क्या हम लोगों का जानकारी दी गई है और इस रेखा ग्राफ के माध्यम से हम लोगों को पूरा डेटा के बारे में बताना है। जो दुकानों द्वारा बेची गई शर्टों की कुल संख्या है उसके बारे में ये डेटा दी गई है और इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर निकालना है। मैं डायरेक्ट इसके आंसर की बात करूंगा, आप लोगों को मिला लेंगे अपने बुकलेट से कौन सा क्वेश्चन है आप लोगों में। 2022 और 2024 में दुकान बी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या और उसी समय अवधि में दुकान ए से बेची गई शर्टों की कुल संख्या के बीच में अंतर कितना था भाई, तो इसका जो राइट आंसर था 1800 आएगा। इसका राइट आंसर कितना आएगा, 1800। ठीक है भाई, इसका राइट आंसर कितना होगा, 1800 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग और क्वेश्चन नंबर 57 में ये बोला गया है कि 2024 में दुकान ए से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का 2022 में दुकान सी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात क्या था, तो याद रखेंगे 4:5। 4:5। ठीक है। 58 में ये बात करेंगे। 58 में ये बोला गया था कि 2023 में दुकान बी और सी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या 2025 में उन्हीं दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत था, तो भाई ऑप्शन नंबर डी सही था इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 121%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था क्वेश्चन नंबर 59 में ये बोला गया था कि 2021 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या और 2023 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का क्रमशः अनुपात क्या है, तो इसका जो 59 का जो राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर है 35:43। ठीक है मैं 43। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और 60 नंबर क्वेश्चन में ये बोला गया था कि 2022 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का औसत क्या होगा भाई, तो इसका कुल संख्या जो आएगा याद रखिएगा कितना आएगा, तो हल कर लीजिएगा, लगभग नियर अबाउट 3200 के आसपास आएगा नियर अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और बोला गया है कि लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है, तो उस वर्ष का 31 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो याद रखिएगा भाई गुरुवार। एक दिन जैसे बढ़ जाता है लीप वर्ष में और यदि लीप वर्ष नहीं होता तो सेम डेज होता है, अर्थात बुधवार है तो गुरुवार हो जाएगा। कोरोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है, तो स्वीडन की है, याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया था कि एम से अधिक बुद्धिमान है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। और एम जो है वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है लेकिन एम जितना बुद्धिमान नहीं है, तो सभी में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है, तो राइट आंसर जो होगा एन ही होगा, एन ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। ठीक है। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया था, याद रखेंगे जो 64 का जो राइट आंसर है जो कोलकाता में स्थित था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, तो याद रखेंगे वर्ल्ड ईगल को घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की, किस देश ने आईसीसी क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता था, तो दक्षिण अफ्रीका जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 और इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, तो ये भाई तो बहुत लाजवाब क्वेश्चन था। अल नीनो, जेट स्ट्रीम्स, तिब्बत पठार, अर्थात उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा उपयुक्त सभी राइट आंसर है। 68 निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग जो ऑप्शन नंबर डी था भारतीय दयाल राइट आंसर है।
69 जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थंकर किसको माना जाता है? तो महावीर को माना जाता है, मतलब वर्धमान महावीर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 70 नंबर पे चलेंगे और 70 नंबर में बोला गया था कि विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई अर्थात अपनी जो मम्मी थी उनका ये मतलब मामा का लड़का है, अर्थात ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे जो 71 है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए किसके लिए है? तो जो 71 है इसका राइट आंसर जो है समान नागरिक संहिता। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर। इसमें जो पूछा गया था आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था UNCAD का विस्तार करें, तो इसका राइट आंसर जो बी है यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। राइट आंसर जो होगा बी राइट आंसर है, सही होगा। 73 पे चलेंगे और 73 नंबर क्वेश्चन जो है इंग्लिश का पैसेज दिया हुआ था और बहुत ही लाजवाब सोशल मीडिया से रिलेट करके ये पैसेज और बुक्स पढ़ने से रिलेटेड ये पैसेज दिया हुआ था। और इस पैसेज में ये बोला गया था कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज, आप पैसेज पढ़ना चाहते हैं एक बार तो मैं स्लो में चला देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। और ये पैसेज दिया गया था और 73 में ये बोला गया था कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ वन बेनिफिट ऑफ रीडिंग फिक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है इसमें पूरी बात जो की गई थी पैसेज के अकॉर्डिंग इट इंक्रीज एम्पैथी की बात की गई थी। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और इसमें बोला गया था कि व्हाट इज़ द मेन, जो पैसेज दिया गया था मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। पैसेज का आइडिया क्या था? सोशल मीडिया को हार्मफुल जो रीडर से हार्मफुल बताना, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। इसमें ये बात की गई थी कि रीडिंग हेल्प्स इम्प्रूव वोकैबुलरी एंड नॉलेज भी आपका बढ़ेगा और वोकैबुलरी भी आपकी मतलब जो शब्दकोश है वो भी आपका बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 75 में बोला गया था कि चूज द अपोजिट वर्ड अर्थात एंटोनिम्स टू द गिवन वर्ड जो दिया गया था विक्टोरी। क्या दिया गया था? विक्टोरी दिया गया था। इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा डिफीट। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे ऑप्शन नंबर ए सही था उसका। और 76 में जो ऑप्शन एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया गया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से, चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस ही सेड आई शैड डू माई बेस्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट। राइट आंसर होगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो गलत इसमें शब्द था उस मतलब जो सही था उसको पकड़ना था। तो ग्रेसियस का जो स्पेलिंग होता GRACIOS अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। 78 की तरफ बढ़ेंगे। बोलता है कि जब प्राकृतिक गैस मीथेन हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या बनाती है? तो याद रखना भाई कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जो एपेक का मुख्यालय कहाँ पर था? तो याद रखेंगे जो 80 नंबर क्वेश्चन था इसका मुख्यालय पूछा गया था किसका? एपेक का। तो इसका जो राइट आंसर था सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 81 की। इंडियन स्पेस रिसर्च मतलब जो इसरो है उसने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई? तो लोबिया नामक, याद रखेंगे लोबिया, इसका लोबिया नामक फसल थी अर्थात राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 82 नंबर की बात करेंगे। इसमें ये फिजिक्स का क्वेश्चन था और इसमें प्रतिरोधकता अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध पूछा गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। एक तांबे के तार का प्रतिरोध मतलब इसमें आर का मान दिया हुआ था, ठीक ना, आर का मान दिया हुआ था और इसमें दिया गया था क्या भैया आगे यदि लंबाई भी दी गई थी मतलब एल भी दिया गया था, इसका मतलब ए भी दिया गया था। तो रो इजकल टू फार्मूला होता है, रो इजकल टू फार्मूला लिख लेंगे हम लोग, आर ए अपान में एल होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बस भाग दे के यहाँ से क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। और इसका जो राइट आंसर था भाई ऑप्शन नंबर सी 1.7 × 10⁻⁸ मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें बोला गया था गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तराखंड की है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है।
84 की बात करेंगे और 84 में पूछा गया था कि डिफेंस रिसर्च मतलब डीआरडीओ जो है द्वारा विकसित नागमार्क मतलब नागमार्क 2 किस प्रकार का मिसाइल है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो 84 है, मतलब जो क्वेश्चन 84 है उसका ऑप्शन नंबर सी फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। 85 की बात करोगे, 85 में पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभाओं में अधिकतम कितना सदस्य होना चाहिए। तो याद रखेंगे भाई 500, अर्थात राइट आंसर जो है बी सही होगा। और मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो भाई इसका 86 का जो आंसर होगा थोरियम, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे 87 की, तो राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में डॉट को प्रस्तुत की गई थी। तो याद रखेंगे भाई जो ये नीति मतलब कब किस सन में लागू की गई थी। तो 87 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 28 जुलाई 2000 को हुई थी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और बहुत ही जल्दी हम लोग इस सेशन को कंप्लीट कर लेंगे। और 88 में भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण और संचरण करती है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जलवृद्धि होगा। ठीक है, मिला लेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखिए कब किस सन में हुई थी। तो 89 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मतलब 1952 में हुई थी। ठीक है, तो 89 का जो राइट आंसर है डी 1952। 90 में ये बोला गया था, केमिस्ट्री क्वेश्चन था कि जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप में अलग हो जाता है। तो भाई सबसे बढ़िया ये क्वेश्चन था, बहुत आसान भी था, इजी भी था। ऑप्शन नंबर सी जो है धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन H+ आयन देता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जो 91 क्वेश्चन है, 91 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें ये बोला गया था कि धौलागिरी पर्वत किस देश में स्थित है। तो यह भाई नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे 92 की, तो भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का नेता कौन था। तो याद रखेंगे जो 92 का आंसर है एनी बेसेंट। कौन था। तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट पे बात जाएंगे 93, ये करंट से क्वेश्चन दिया गया था। जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो नितिन भंडारी को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया था कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, इसको हम लोग डिजिटल सम से भी हल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही है, ए सही है। ठीक है, 1008। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था कि शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो 95 का जो राइट आंसर है 1945, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। और 96 में दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी। तो भाई ये सभी लोग जानते हड़प्पा की सभ्यता थी, अर्थात 96 का ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे बीजिंगजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो यहाँ भाई केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 97 के बाद 98। और 98 में ये बोला गया था, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था रीजनिंग से। 3 दिया था, 4.5 दिया था, फिर 9 22.5। तो ये यदि दो का पेयर से हल करना चाहते हो तो 3 में 1 से गुणा करने पर 3 और 4.25 में 2 से गुणा करने पर 9 और 22.5 में 3 से गुणा करने पर ऑप्शन नंबर डी जो है 67.5 राइट आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 99 की। और 99 में बोला गया था कि 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए 33 सही 1/3%। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हम लोग सिंपल कर सकते हैं। 20/60 × 100 आसानी पूर्वक हल कर सकते हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 100, ये आज का जो पेपर था इसका सबसे अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी ... लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा हरित क्रांति। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
तो भाई धन्यवाद। मैं आप लोगों को जो SSSC पेट 2025 का जो 7 सितंबर को प्रथम शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर था, मैंने पूरा सॉल्व करा दिया। कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को कितना नंबर इससे मैच कराने पर आया है। कमेंट में आप लोग लिखेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का कोशिश करेंगे। और चैनल पर यदि आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।